16 सितंबर की रात को एक ऐसा मंज़र देखने को मिला था जिसमें देहरादून में जगह जगह जो है क्लाउड बर्स्ट हुआ था। और जो क्लाउड बर्स्ट से जो पानी आया था उसके बाद जो रूप देखने को मिला था, भारी तबाही हुई थी। माल देवता हो, सहस्त्रधारा हो, प्रेम नगर क्षेत्र हो, जगह जगह पर जो डोईवाला हो, जगह जगह पर जो है ऐसी जल से जो हानि हुई थी वो देखने को मिली थी। जिसके बाद जो है लगातार मरम्मत का कार्य पूरे देहरादून में चल रहा है। और इस वक्त हम मौजूद हैं नंदा की चौकी के पास, जहां पर जो पुल है, मैं दिखाना चाहूँगा, पीछे जो पुल था वो क्षतिग्रस्त हो गया था भारी बारिश के पानी के कारण और जो क्लाउड बर्स्ट हुए थे उसके कारण। और जो अब यहाँ मरम्मत का कार्य जो है वो अब यहाँ पर चल रहा है। और फ़िलहाल अभी जो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है एक पैचेस बनाए गए हैं, ये रेत इकट्ठा करके, जिससे ये पूरा कार्य जो है मरम्मत का वो चल रहा है। और फ़िलहाल अभी पांवटा और देहरादून को जोड़ता हुआ जो राष्ट्रीय मार्ग है उसके लिए अब एक वैकल्पिक मार्ग बनाया गया है, एक वैकल्पिक पुल बनाया गया है। जो इस पुल जो क्षतिग्रस्त पुल है उससे लगता हुआ ये बनाया गया है। और आप इस वक्त देख सकते हैं जो आवाजाही है वो आम लोगों के लिए खोल दी गई है। और मैं दिखाना चाहूँगा जो पुल है वो नदी के बीचों बीच जो बड़े बड़े पाइप्स हैं उनके द्वारा उनको डालकर, उनके ऊपर मिट्टी डालकर तो ये जो वैकल्पिक पुल है वो तैयार किया गया है। और अभी फ़िलहाल इस पुल में भी जो है वो मरम्मत का कार्य चल रहा है। जो जगह जगह पर जो मलबा और जो ये पूरे पैच वर्क है और जो ये पत्थर डालकर जो यहाँ पर पुश्ते का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं बड़े बड़े पत्थरों के सहारे ये यहाँ पर पुश्ते का जो निर्माण है वो किया जा रहा है। और यहाँ पर कर्मचारी भी यहाँ पर अभी इस वक्त मौजूद हैं। और ये मैं दिखाना चाहूँगा आपको, जो ये नदी के बीचों बीच है ये पुल, जो बड़े बड़े पाइप्स डालकर जो ये पुल बनाया गया है। फ़िलहाल अभी इसमें ज़्यादा भारी भरकम वाहन हैं उनकी आवाजाही पर रोक है, जैसे जो हैवी ट्रक्स होते हैं, लोडर्स होते हैं और जो बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं उनको अभी फ़िलहाल यहाँ से जाने की अनुमति नहीं दी गई है। और मैं अभी दिखाना चाहूँगा, देखिए जिस तरह से जो कर्मचारी हैं यहाँ पर जो कार्य कर रहे हैं, पुश्ता बना रहे हैं, वो इस वक्त यहाँ पर देखिए किस तरह से काम कर रहे हैं। और लगातार इसकी मरम्मत का काम चल रहा है। और वहाँ सामने मैं दिखाना चाहूँगा जो पोकलैंड है उससे भारी पत्थर हैं वो यहाँ पर जो ट्रक में डालकर उनको यहाँ पर लाया जा रहा है ताकि जो पुश्ते का कार्य है वो पूरा किया जा सके। और फ़िलहाल अभी जो हालात हैं पुल के वो देखकर नहीं लगते हैं कि अभी जल्दी ये पुल बनने वाला है। अभी काफ़ी समय लगेगा इसमें, क्योंकि एक पूरा पैच है वो गायब हो चुका है। और जो मुख्य सड़क है, सड़क से जोड़ता हुआ जो पहला ही पैच था पुल का, वो टूट चुका है। तो इसके बाद अब इसमें अभी काफ़ी लंबा जो समय है वो लगेगा। फ़िलहाल के लिए जो लोगों के लिए ये जो वैकल्पिक पुल है वो अभी फ़िलहाल जो है खोला गया है, जिसके द्वारा अब लोग जो है यहाँ से आवाजाही कर रहे हैं। अब सवाल ये है, जो नदियों के पास और जो ऐसी बड़ी बड़ी नदी हैं उनके पास जो अतिक्रमण और जो अवैध जो निर्माण है वो हो रहा है, कहीं ना कहीं वो एक मुख्य कारण है। जो नदियों का जो रुख मुड़ता है और रुख मुड़ने के बाद वो जब अपना रास्ता लेते हैं, जो पुराना रास्ता है, जो पुराना उनका बहाव था, वहाँ जाते हैं तो जो भारी नुकसान है वो कहीं ना कहीं झेलना जो है पड़ता है। जो जहाँ पर जो निर्माण हुआ है उसको भी झेलना पड़ता है और आम जनता को भी इसका जो है कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ता है। फ़िलहाल अभी इस पुल पे भी जो ये पुल बना था ये ज़्यादा पुराना पुल नहीं है। इस पे भी सवाल जो है ये खड़े हो रहे हैं कि क्यों इतनी जल्दी ये पुल ढह गया, क्योंकि जो पुराने पिलर्स हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो पुराने पिलर्स हैं वो अभी भी जूं के त्यों जो पुल के पिलर्स थे वो खड़े हैं, मगर जो बगल का जो नया पुल बना था वो कहीं ना कहीं ढह गया है। तो ये भी पुल जो है अब सवालों के घेरे में ज़रूर है, उसकी जांच भी होनी चाहिए। और कि किस तरह ये इतनी जल्दी ये नया पुल जो है गिर गया। और जो बगल में लगती हुई जो ये लॉ कॉलेज यूआईटी जो यूनिवर्सिटी है, ये भी कहीं ना कहीं जो
नदी का जो रुख है वो मोड़ती हुई नज़र आ रही है। तो तमाम ऐसे ये मुद्दे हैं जिन पर जो है सोच विचार करना होगा, क्योंकि आने वाले समय में अगर ऐसी जो जल जो हानि जो हुई है और ऐसा अगर जो फ़्लो है पानी का, अगर ऐसा भारी बारिश या भारी ऐसी जो है समय आता है तो उसका क्या वैकल्प होगा और क्या कुछ इसमें अब बदलाव देखने को मिलेंगे। जो अवैध अतिक्रमण, जो अवैध निर्माण है पुलों के पास जो अवैध निर्माण हो रहा है उसके ख़िलाफ़ क्या कुछ कार्रवाई होती है। फ़िलहाल अभी इस वैकल्पिक मार्ग का ही जो है इस्तेमाल किया जा रहा है और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से अभी जो और बाकी का काम है वो किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस वक्त जो हैवी ट्रक्स हैं उनके द्वारा ये पत्थर यहाँ पर पुश्ते के निर्माण के लिए यहाँ पर प्रयोग में लाए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कार्य है वो इस वक्त पुश्ता निर्माण का जो कार्य है वो चल रहा है। फ़िलहाल अब देखना होगा कब तक ये पुल बन के तैयार होता है और आने वाले समय में जो और भी चीज़ें हैं, जो अवैध निर्माण है, जो अवैध अतिक्रमण है नदियों के पास, वो हटता है या नहीं। देहरादून से रफ्तार मीडिया के लिए मैं सुशांत सिंह।